उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नैनीधार में एक पुराना वीरान रास्ता था जिसे गांव वाले भूतिया रास्ता कहते थे। ये रास्ता जंगलों से होकर शहर तक जाता था। पहले लोग उसी से आते जाते थे, लेकिन पिछले कई सालों से वो रास्ता बंद पड़ा था। कारण, कहते हैं कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है जो हर अजनबी को अपना शिकार बना लेती है। गांव के लोगों ने कई बार अजीब घटनाएं होते देखी थीं। रात को चीखें, बिना सिर की परछाइयां, अचानक गाड़ियों का बंद हो जाना और लोग लापता हो जाना। गांव में कुछ दिनों के लिए एक युवक आया, अमित, जो एक पत्रकार था और अंधविश्वास बनाम सच्चाई पर एक रिपोर्ट बना रहा था। उसे जब इस रास्ते की कहानी पता चली तो वो बहुत उत्साहित हो गया। ये सब लोगों की कल्पना है, उसने गांव वालों से कहा। मैं कल रात खुद वहां जाऊंगा और सच का पता लगाऊंगा। गांव के बुजुर्गों ने बहुत मना किया, लेकिन अमित नहीं माना। अगली रात अमित अपने कैमरे और टॉर्च के साथ निकला। रात के 11 बजे वो उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा। चारों ओर अंधेरा, घना जंगल और सन्नाटा, केवल झिंगुरों की आवाजें। जैसे ही वो रास्ते के बीच पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक कम होने लगी। कैमरे की बैटरी भी फुल चार्ज होते हुए बंद हो गई। तभी उसे सामने से चूड़ियों की आवाज सुनाई दी। वो चौकन्ना हो गया। जंगल की ओर से एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत आती दिखी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा नहीं दिख रहा था। अमित ने पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। वो औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अमित ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे लाल अंगारे हों। अचानक हवा तेज चलने लगी, सूखे पत्ते उड़ने लगे और वातावरण एकदम ठंडा हो गया। अमित डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी वो औरत हवा में उड़ती हुई उसके बिल्कुल पास आ गई। क्यों आए हो यहाँ? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोगों की फूटी आवाजें एक साथ बोल रही हों। मुझे सच जानना था, अमित कांपते हुए बोला। सच जानना है? औरत ने जोर से चीख मारी, जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। तो मेरा भी सच सुनो। औरत ने बताया कि वो नीलिमा थी, गांव की एक महिला जिसे उसी रास्ते पर वर्षों पहले कुछ लुटेरों ने मार डाला था। उसके साथ इतना अत्याचार हुआ कि उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी। तब से वो हर उस व्यक्ति से बदला लेती है जो उस रास्ते को हल्के में लेता है। अमित ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ सच्चाई दिखाना चाहता था, अपमान नहीं। नीलिमा की आत्मा चुप हो गई। कुछ क्षणों बाद वो बोली, यदि तुम सच में लोगों को सच्चाई बताना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस रास्ते को फिर कोई अपमान न करे। इतना कहकर वो औरत धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गई। सुबह गांव के लोग रास्ते के पास पहुंचे तो देखा अमित वहीं बेहोश पड़ा था, लेकिन उसका कैमरा चालू था। कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ था, नीलिमा की परछाई, उसकी आवाजें और पूरी बातचीत। अमित को होश आया तो उसने सबसे पहले गांव के मंदिर में माथा टेका। उसने तय किया कि वो अब इस रिपोर्ट को डर फैलाने के लिए नहीं, सम्मान और चेतावनी के रूप में इस्तेमाल करेगा। उसकी डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा गया भूतिया रास्ता, डर नहीं इज्जत दो। आज भी वो रास्ता वैसे ही वीरान है। सरकार ने पास से एक नया रास्ता बना दिया है, लेकिन गांव वाले हर साल नीलिमा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं और कोई भी उस रास्ते की बेइज्जती नहीं करता, क्योंकि सब जानते हैं कुछ रास्ते इंसानों के नहीं, आत्माओं के लिए होते हैं। अंधविश्वास और सच्चाई के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। हर चीज का मजाक उड़ाना समझदारी नहीं होती। कुछ अनुभव हमें विनम्र बना देते हैं और यही इंसान की असली जीत होती है।